है, इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, इस्लाम आज भी जिंदाबाद है, इस्लाम कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। मेरे हुसैन पर पानी बंद किया गया, और किस तरह से हुसैन पर पानी बंद किया गया? हुसैन पाक से एक ही बात कही जाती थी कि ऐ हुसैन, आप यजीद की बैअत कर ले। मेरे प्यारों में आपको बताना चाहता हूँ, आप इमाम हुसैन की महफिल में बैठे हैं तो आपको कम से कम मालूम होना चाहिए कि हुसैन पाक ने करबला में कैसी लड़ाई लड़ी थी। हुसैन पाक को करबला में किस तरह से कितना जुल्म सितम उन पे ढाया गया था। और मेरे हुसैन का मकाम सुनो, जब प्यारे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब करबला में उन्हें जब घेर दिया गया, उनका रास्ता बंद कर दिया गया, तो उसी इलाके में एक खातून रहती थी, उसका एक बेटा 18 साल का बेटा, और उसके बेटे की 17 दिन पहले शादी हो चुकी थी। यानी कि उसका नाम था वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी। वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी एक खूबसूरत नौजवान है, और 17 दिन पहले उसकी शादी हुई थी। वो 17 दिन का दूल्हा है। वो घर के अंदर दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि घर के एक कोने में बैठकर उसकी माँ रो रही है। ये नौजवान जब घर के अंदर गया, देखा उसकी माँ रो रही है, तो अपनी माँ के करीब गया और कहता, अम्मी जान, आपको किस चीज ने रुलाया है? मैंने तो कभी आपको तकलीफ नहीं दी है, मैंने तो कभी आपका दिल नहीं तोड़ा है, मैंने तो कभी आपको सताया नहीं है। ऐ मेरी माँ, फिर आप क्यों रो रही है? ऐ ब्रह्मर्दा में रहने वाले मेरे सुन्नियों, आप जरा देखो अहले बैत की मोहब्बत में, हुसैन की मोहब्बत में लोगों का कितना जज्बा हुआ करता था। अगर आज आप मोहब्बत कर रहे हैं तो हमें यकीन है कि इन्हीं मोहब्बतों का सदका है। वो नौजवान जब घर के अंदर गया तो क्या देखता है, उसकी माँ रो रही है। पूछा, माँ आप क्यों रो रही है? मैंने तो कभी आपका दिल कभी नहीं दुखाया, आपकी कभी नाफरमानी नहीं की। उसकी माँ कहती कि मेरे लाल, मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे कभी नाफरमानी नहीं की है, मेरा दिल कभी नहीं दुखाया है, लेकिन मेरे लाल अगर आज मैं तुझे बताना चाहती हूँ कुछ। उसने कहा, अम्मी जान बताइए। तो उसकी माँ कहती कि मेरे लाल, बचपन में तेरे बाप का इंतकाल हो गया था, बड़ी मुसीबत के साथ मैंने तेरी परवरिश। शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तरा ज़िक्लीद करम कुशा, सरवरा शाह करीमा, दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर, यक नदर कुन सुयीमा। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, नमाज़े इश्क अदा होती हैं तलवारों के साए में। एड़ियाँ मस हुई तो धरती से निकला पानी, चश्मे कौनैन ने देखा नहीं ऐसा पानी। कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन, सच तो है कि लबे शब्बीर को तरसा पानी। कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन, सच तो है कि लबे शब्बीर को तरसा पानी। हजरात मोहतरम, आज हम और आप शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस ब्रह्मबर्दा में हाजिर हैं। अल्लाह ताला इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस को कबूल फरमाए। और आज के इस कॉन्फ्रेंस में जिन नौजवानों ने मेहनत की, खुसूसियत के साथ हमारे मुरीद खास जनाब शाहिद अशरफी साहब और इनके तमाम अहबाब ने, इनके भाइयों ने मिलकर जो इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस को मुनक़िद किया, हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि मेरा रब इनकी रोजियों में, कमाइयों में खूब बरकत अता फरमाए, इन सबको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम बलाओं से, हर किस्म की मुसीबतों से इन सब की हिफाजत फरमाए। मिंबर नूर पर जितने भी उलमाए किराम है, अल्लाह ताला इन सबको सेहत अता फरमाए,
तंदुरुस्ती अता फरमाए, तमाम आफातों बलियात से इन सब की भी हिफाजत फरमाए। एक बार अपने आका इमाम हुसैन के नाम से मोहब्बत से बोल दे या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन। मैं एक शेर आपको सुनाता हूं इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि ये शेर सुनकर आप मचल जाएंगे। तैयार है सुनने के लिए? आप सुने। शायर कहता है, न मुश्क से न चमेली न इतरो अंबर से। पीछे वाले हजरात भी अगर ये शेर अगर आप खड़ा होकर सुनेंगे तो बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह। खड़े हो जाइए एक बार सारे लोग, खड़े हो जाइए, बड़ा लुत्फ आएगा इंशाल्लाह खड़े होकर जब शेर सुनेंगे आप। जब आप खड़ा ही हो गए हैं तो आगे बढ़ जाइए, अली कुर्सी पे बैठ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। बड़ा लाजवाब शेर है, आगे आ जाइए, बैठ जाइए। ठीक है। न मुश्क से न चमेली न इतरो अंबर से, महक रहा है जमाना मेरे पैगंबर से। तेज आवाज से नौजवानों की तरफ सुना रहा हूं। अगर आप हुसैनी हैं, मुझे यकीन है आप हुसैनी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह इस शेर का बड़ा जोरदार इस्तेमाल करेंगे आप। न मुश्क से न चमेली न इतरो अंबर से, महक रहा है जमाना मेरे पैगंबर से। बड़ा गुरूर था नहरे फुरात को लोगों, मगर वो हार गया करबला में असगर से। बहुत गुरूर था नहरे फुरात को लोगों, मगर वो हार गया करबला में असगर से, मगर वो हार गया करबला में असगर से। हजरात, आज हम और आप यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस में, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में यहां पर हाजिर हैं। हमें यकीन है कि आज एक एक दीवाना, एक एक गुलाम, एक एक हुसैनी अपने आका हुसैन की नजर में यहां पर बैठा हुआ है। आप ये मत समझ लीजिए कि यहां पर सिर्फ 3 कैमरा चल रहा है, यहां पर सिर्फ 3 कैमरे लगे हुए हैं। सच्चाई यह है कि एक कैमरा मदीना शरीफ से चल रहा है, एक कैमरा बगदाद शरीफ से चल रहा है, एक कैमरा करबला शरीफ से चल रहा है, एक कैमरा अजमेर शरीफ से चल रहा है, एक कैमरा पिछौसा शरीफ से चल रहा है, और एक कैमरा जो मुजाहिदे मिल्लत का चल रहा है। और याद कर लीजिए, हम दुनिया को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपने हुसैन को मनाने के लिए कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, है ना? ला मुझे याद है जब पिछले साल मैं इस जलसे में आया था तो ये जलसा बहुत छोटा था, आदमी कम थे, बच्चे कम थे, लेकिन आज जब मैं देख रहा हूं तो दिन दूनी चार चौगुनी तरक्की है। जानते हैं क्यों? इसलिए पिछले साल भी मैंने आपसे कहा था इंशाअल्लाह ताला आप दिन ब दिन आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपने जो जलसा सजाया है ये यकीनन मेहनत आपकी है, मगर रहनुमाई करबला से हो रही है, मदद बगदाद शरीफ से आ रही है, आका इमाम हुसैन का करम हो रहा है। जो आपने चंदा दिया हुसैन का सदका है ये, आपकी कमाइयों में जो बरकत है गौसे आजम का सदका है ये, आप जो तरक्की कर रहे हैं मुजाहिदे मिल्लत का सदका है ये, जो बलाओं से बचे हैं मकदूमे सिन्ना का सदका है ये। इसलिए मेरे प्यारों, इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही आप घर चलाते हैं, कमाते हैं, दुकान चलाते हैं, बीवी को खिलाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, हम इंशाअल्लाह ताला साल में एक दिन कमा कर अपने हुसैन का जलसा किया करेंगे। करेंगे ना इंशाअल्लाह? बोलिए करेंगे ना? करेंगे ना? इंशाअल्लाह करेंगे। आप तैयार है ना? अगले साल इतना बड़ा जलसा होगा कि इससे बड़ा होगा, पक्का वादा है? बोलिए पक्का वादा है? कितने लोग वादा करते हैं? जरा हाथ उठाकर मोहब्बत से बोल दिए इंशाअल्लाह ताला इससे बड़ा जलसा होगा इंशाअल्लाह। तो चंदा देंगे ना? चंदा देंगे तब जो जलसा होगा। जिन्होंने 500 दिया है तो इंशाअल्लाह अगले साल कितना देंगे? कितना?
1000। जिन्होंने 1000 दिया कितना देंगे? 2000। एक बात सुनिए आप, जब नौटंकी होती है ना तो नौटंकियों में लोग नचनियों को देते हैं पैसा। वो पैसा हराम भी है देना, गुनाह मिलता है। लेकिन आप अगर अपने मुस्तफ़ा के नाम से पैसा दे रहे हैं, अगर आप अपने आका इमाम हुसैन के नाम से पैसा दे रहे हैं, गरीब नवाज के नाम से पैसा दे रहे हैं, गौस आजम के नाम से पैसा दे रहे हैं और आप जलसा सजा रहे हैं, तो आप सोचिए कि आपका जलसा, आपका पैसा वो कितना कामयाब है। और आप कितना कामयाब हैं, आप कितने कामयाब हैं कि आपके पैसे को सरकार इमाम हुसैन ने कबूल कर लिया है। सरकार इमाम हुसैन ने कबूल कर लिया है। हमारे शाहिद बाबू कितनी मेहनत करते हैं, इनके हमारे ये जितने छोटे छोटे नौजवान बच्चे ये कितनी मेहनत करते हैं। मैं इन बच्चों के लिए दिल से दुआ करता हूं कि मेरे बच्चों, आप जो ये मेहनत कर रहे हैं ये आपका मुस्तकबिल है। जब शुरू से ही आप याद हुसैन में, इश्क मुस्तफ़ा में, और जब आप बचपने ही से जब आप हुसैनी बन के जिंदगी गुजारोगे, इंशाअल्लाह तुम्हारा बचपना भी हुसैनी होगा, तुम्हारी जवानी हुसैनी होगी, इंशाअल्लाह तुम्हारा बुढ़ापा हुसैनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर मुजाहिद मिल्लत, फैजान हुजूर मखदूम सिमना। आपका बुढ़ापा भी हुसैनी होगा इंशाअल्लाह, है ना। और जब आप हुसैनी रंग में ढल जाएंगे तो इस रंग को साफ करने वाला दुनिया में कोई केमिकल पैदा ही नहीं हुआ है, किसी कंपनी ने बनाया ही नहीं है कि आपके रंग को धो सके। इसलिए कि ये मेरे मुस्तफ़ा ने गारंटी दी है, मेरे नबी ने गारंटी दी है कि जो मुहिब्बे अहले बैत होता है, जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत होती है, उसका ईमान सलामत होता है, उसका ईमान महफूज होता है। ये मैं नहीं, ये महबूबे परवरदिगार का फरमान है, ये अल्लाह के नबी का फरमान है। इंशाअल्लाह सुनेंगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। जरा सुन लीजिए एक हदीस शरीफ का तर्जमा, आप सुन लीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे नबी फरमाते हैं, लिकुल्ले शैइन असासुन व असासुल इस्लाम में हुब्बु अहले बैत, यानी कि हर चीज की एक बुनियाद होती है और इस्लाम की बुनियाद अहले बैत की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। इस्लाम की बुनियाद अहले बैत की मोहब्बत है, यानी कि अहले बैत से आपको जितनी उल्फत है, अहले बैत से जितना प्यार है आपको, आपका ईमान उतना ही मजबूत है, आपका इस्लाम उतना ही मजबूत है। और एक बात और सुन लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक और है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अगर वो हदीस शरीफ सुनना चाहते हैं तो मैं वो हदीस सुना देता हूँ, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। हदीस शरीफ सुनना चाहते हैं तो एक बार लहक कर माँ बाप के नाम सर मोहब्बत से बोले या हुसैन, और अपने आका इमाम हुसैन के नाम से मोहब्बत से बोले या हुसैन। आप सुने, आप हुसैनी हैं तो इस हदीस पाक का इस्तेमाल करें, इसलिए कि आप सच्चे हुसैनी हैं। तैयार हैं आप? तैयार हैं ना आप? तो एक बार और मोहब्बत से या हुसैन आप सुने। देखिए हदीस पाक मिशकात शरीफ बाबो मनाकिब अहलिल बैत सफा नंबर 574 का हदीस पाक है। हदीस पाक ये है, अन ज़ैद इब्न अरक़मा रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नी तारिकुम फीकुम मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बादी अहदुहुम आदम मिनल आखर किताबुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्दी व इकरती अहलो बैती सुभानअल्लाह। अब हदीस पाक का तर्जुमा सुनो, परम पर्दा में रहने वाले मेरे भाइयों जरा सुनो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, हजरत ज़ैद बिन अरक़म रिवायत करते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर फरमा रहे हैं। मेरे नबी के सामने तमाम सहाबा हैं, हजरत सिद्दीक़ अकबर भी है, उमर फारूक आजम भी है, उस्मान गनी भी है, हजरत मौला अली भी है, तलहा व जुबैर भी है, सईद बिन ज़ैद भी है, साद बिन अबी वक़ास भी है, अबू उबैदा बिन जर्राह भी है। तमाम सहाबा मेरे नबी की मौजूद हैं। और मेरे या रहमत वाले रसूल ने इरशाद फरमाया, क्या है मेरे सहाबा सुन लो, मैं तुम्हारे ईमान की हिफाजत के लिए मैं तुम्हारे लिए दो चीजें छोड़ के जाता हूँ, दो
भारी चीजें छोड़ के जाता हो, उन दोनों चीजों से मोहब्बत करोगे तो तुम्हारा ईमान महफूज रहेगा, तुम्हारा ईमान सलामत रहेगा। सहाबी रसूल ने किया आका वो दोनों चीजें कौन सी है? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वो दो चीजें ये है, एक तो तुम्हें कुरान देता हूं और एक अपनी आल देता हूं। सुभान अल्लाह, एक अपनी आल देता हूं। परमबंदा में रहने वाले सुन्नी भाइयों, याद कर लीजिए मेरे नबी ने 1400 साल के पहले तुम्हारे ईमान की हिफाजत के लिए एक ऐसा वजीफा बताया है। वो वजीफा ये है कि अगर आप अहले कुरान से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, तो आपका ईमान का सौदा कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि बिकने वाले रोजाना बिकते हैं। कोई रुपया पैसा से बिकता है, कोई सोना चांदी से बिकता है, कोई मालो जर से बिकता है, कोई जमीनों जायदाद से बिकता है, कोई दुकानों मकान से बिकता है, कोई खेतर खलियान से बिकता है, कोई डॉलर और रियाल से बिकता है। मगर हम ऐसे सुन्नी मुसलमान है, ना रुपया पैसा से बिकते हैं, ना सोना चांदी से बिकते हैं, ना डॉलर और रियाल से बिकते हैं। हम बिकते हैं तो मोहम्मद की याद से बिकते हैं। और जब तक न बिके थे तो कोई पूछता न था या हुसैन तूने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। आए है नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, आराम बाग नौजवान कमेटी। तो यह है अहले बैत की मोहब्बत। मोहब्बत है आप लोगों को, इसीलिए तो बैठे हैं आप। मोहब्बत नहीं होती तो बैठते आप? यकीनन। मेरे प्यारे, आज हम और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे सरकार इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान, उनकी शहादत और उनकी कुर्बानियों को सुनने के लिए यहां पर हाजिर है। मुहर्रम का यही वो महीना है जिसमें इस्लाम को एक नई जिंदगी दी गई थी। इस्लाम के चमन को सींचा गया था, इस्लाम के चमन को हरा भरा किया गया था। इस्लाम को दागदार बनाने के लिए यजीद आगे बढ़ा और यजीद अपने वालिद हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल के बाद जाकर तख्त पर बैठ गया और वो पूरी दुनिया के मुसलमानों का अमीर बनना चाहता था। उसे खतरा था हुसैन अगर जिंदा रहेंगे तो हुसैन खिलाफत का दावा कर बैठेंगे, हुसैन अमीरुल मोमिनीन बन जाएंगे। इसलिए हुसैन को इस दुनिया से उठा दो, सारा मामला खत्म हो जाएगा, सारा पंगा खत्म हो जाएगा। इसलिए यजीद ने सरकार इमाम हुसैन पर प्रेशर बनाया कि इमाम हुसैन हमारी बैत कर लें और हमें अपना पीर मान ले। मेरे हुसैन ने मना कर दिया, हम यजीद की बैत नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि यजीद उस ओहदे के लायक नहीं था। यजीद शराबी था, यजीद जुआरी था, यजीद के अंदर दुनिया के हर ऐब मौजूद थे। इसीलिए इमाम पाक ने फरमाया कि जो शरीयत का पाबंद ना हो उसकी बैत नहीं की जा सकती। आपने मना फरमा दिया, हम बैत नहीं करेंगे। यजीद पलीद ने साजिश रची कि किसी तरह से हुसैन का सर काटा जाए। प्यारे इमाम को धोखे से करबला में बुलाया गया। आप अपने घर वालों समेत करबला में आए और यजीद ने कूफियों से कहलवाया, ऐ कूफियों तुम कहो हुसैन से हमें एक पीर की तलाश है, हमें एक मुक्तदा की जरूरत है, आप आइए हम आपसे मुरीद बनेंगे। जब प्यारे हुसैन उन पर भरोसा करके जब करबला आ गए तो आपका रास्ता रोक दिया गया, इमाम हुसैन पर खाना बंद कर दिया गया। नहरे फुरात बगल में है, पानी पर 4000 लोगों को पहरा लगा दिया गया कि हुसैन पानी ना पीने पाए, आपके बच्चे पानी ना पीने पाए। क्यों? कि जब हुसैन यजीद की बैत नहीं करेंगे और उनकी नजरों के सामने जब उनके बच्चे पानी की एक एक बूंद को तरसेंगे, जब खाने के लिए तरसेंगे, तब हुसैन मजबूर होकर यजीद की बैत कर लेंगे, यजीद को अपना पेशवा और अपना रहबर मान लेंगे। यानी कि यजीदियों ने प्यारे हुसैन को मजबूर करने का प्लान किस तरह से किया कि हुसैन पर खाना पानी बंद कर दिया जाए,
जब हुसैन की नजरों के सामने उनका 6 माह का बच्चा प्यासा तड़पेगा, जब उनकी बच्ची सकीना प्यास से तड़पेगी, जब घर के लोग प्यास से तड़पेंगे, 18 साल के जवान बेटे जब अली अकबर पानी के लिए तरसेंगे, तब हुसैन मजबूर हो जाएंगे और यजीद के सामने आकर घुटने टेक देंगे। मेरे हुसैन को इस तरह से मजबूर किया जाने लगा। यही फार्मूला जो आज जो महर जो करबला में यजीदियों ने किया था, मौला हुसैन पर पानी बंद कर दिया, वही फार्मूला आज यहूदी अपना रहे हैं। फलस्तीन पर पानी बंद कर रहा है, फलस्तीनियों का खाना बंद कर रहा है, और फलस्तीनियों का खाना पानी बंद करके यजीदियों का और यहूदियों का प्लान यह है, इजराइल का प्लान यह है कि जब खाना पानी बंद कर देंगे तब फलस्तीनी झुक जाएंगे, फलस्तीनी मस्जिद अक्सा की आजादी का सपना देखना छोड़ देंगे, फलस्तीनी झुक जाएंगे, फलस्तीनी के बच्चे जब मरेंगे प्यास से भूख से तब वो मस्जिद को आजाद कराने का सपना नहीं देखेंगे। लेकिन शायद इजराइल को मालूम नहीं है कि फलस्तीनियों ने करबला की तारीख पढ़ रखी है, फलस्तीनियों ने पढ़ा है करबला की तारीख। जिस तरह से अगर मेरे हुसैन यजीद के सामने झुकते नहीं है तो मुझे यकीन है ना वहां हुसैन झुके थे ना यहाँ फलस्तीन झुकेगा इजराइल के सामने। वहां पर मेरे हुसैन ने कुर्बानी देकर इस्लाम को बचाया था, यहाँ फलस्तीन कुर्बानी देकर मस्जिद अक्सा को आजाद कराएगा। और इंशाअल्लाह जरूर, इसलिए कि हमारा अकीदा है इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, इस्लाम आज भी जिंदाबाद है, इस्लाम कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। मेरे हुसैन पर पानी बंद किया गया, और किस तरह से हुसैन पर पानी बंद किया गया। हुसैन पाक से एक ही बात कही जाती थी कि ऐ हुसैन आप यजीद की बैत कर ले। मेरे प्यारों में आपको बताना चाहता हूँ, आप इमाम हुसैन की महफिल में बैठे हैं तो आपको कम से कम मालूम होना चाहिए कि हुसैन पाक ने करबला में कैसी लड़ाई लड़ी थी, हुसैन पाक को करबला में किस तरह से कितना जुल्म सितम उन पे ढाया गया था। और मेरे हुसैन का मकाम सुनो, जब प्यारे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब करबला में उन्हें जब घेर दिया गया, उनका रास्ता बंद कर दिया गया, तो उसी इलाके में एक खातून रहती थी, उसका एक बेटा 18 साल का बेटा, और उसके बेटे की 17 दिन पहले शादी हो चुकी थी, यानी कि उसका नाम था वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी। वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी एक खूबसूरत नौजवान है और 17 दिन पहले उसकी शादी हुई थी। वो 17 दिन का दूल्हा है। वो घर के अंदर दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि घर के एक कोने में बैठकर उसकी माँ रो रही है। ये नौजवान जब घर के अंदर गया, देखा उसकी माँ रो रही है, तो अपनी माँ के करीब गया और कहता, अम्मी जान आपको किस चीज ने रुलाया है? मैंने तो कभी आपको तकलीफ नहीं दी है, मैंने तो कभी आपका दिल नहीं तोड़ा है, मैंने तो कभी आपको सताया नहीं है। ऐ मेरी माँ, फिर आप क्यों रो रही है? ऐ ब्रह्मवर्दा में रहने वाले मेरे सुन्नियों, आप जरा देखो अहले बैत की मोहब्बत में, हुसैन की मोहब्बत में लोगों का कितना जज्बा हुआ करता था। अगर आज आप मोहब्बत कर रहे हैं तो हमें यकीन है कि उन्हीं मोहब्बतों का सदका है। वो नौजवान जब घर के अंदर गया तो क्या देखता है, उसकी माँ रो रही है। पूछा, माँ आप क्यों रो रही है? मैंने तो कभी आपका दिल कभी नहीं दुखाया, आपकी कभी नाफरमानी नहीं की। उसकी माँ कहती कि मेरे लाल, मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे कभी नाफरमानी नहीं की है, मेरा दिल कभी नहीं दुखाया है, लेकिन मेरे लाल अगर आज मैं तुझे बताना चाहती हूँ कुछ। उसने कहा, अम्मी जान बताइए। तो उसकी माँ कहती कि मेरे लाल, बचपन में तेरे बाप का इंतकाल हो गया था, बड़ी मुसीबत के साथ मैंने तेरी परवरिश की और तू जवान हो गया, लेकिन मेरे लाल अगर आज मैं तुझसे कुछ मांगू तो क्या तू मुझे देगा? तो ये कहता, मेरी अम्मी आप मेरी वालिदा हैं, मैं आपका लख्त जिगर हूँ, आप जो मांगोगी मैं आपको दूंगा, मेरी जान भी आपके कदमों पे कुर्बान है, आप मांगिए क्या मांगना चाहती है? तो इसने कहा, ऐ मेरे बेटे, मैं तुमसे कुछ और नहीं मांगती, मैं तुमसे सिर्फ ये मांगती हूँ कि सहराए करबला है, करबला की वादी है, इमाम हुसैन है, करबला की वादी है, नबी का शहजादा है, करबला की वादी है, हजरत
अली के नूर नजर है, करबला की वादी है, फातिमा तो ज़हरा के दिल के टुकड़े इमाम हुसैन है। यजीदियों ने धोखे से बुलाया है, उन पे पानी बंद कर दिया, उनके साथ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनके घर की खवातीन है, पानी बंद कर दिया है, हुसैन को कत्ल करना चाहते हैं। ऐ मेरे लाल, मैं ये चाहती हूँ कि तू करबला जा और यजीदियों से मुकाबला कर, हुसैन की तरफ से लड़, यजीद हुसैन के दुश्मनों से, और लड़ते लड़ते हुसैन के दुश्मनों से तू जामे शहादत पी ले, तू शहीद हो जा। इसने कहा, ऐ मेरी अम्मी जान, मेरी जान भी आपके कदमों पे कुर्बान है, मैं सच्चा मुहिब अहले बैत हो, अहले बैत से बेपनाह प्यार करता हो, मैं जाऊंगा करबला में हुसैन के दुश्मनों से लड़ने, लेकिन ऐ मेरी अम्मी जान, मुझे जरा इजाजत दो कि मैं जाऊं, जरा अपनी बीवी से दो बात कर लो। इसने कहा, मेरे लाल, मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि तू बीवी के प्यार में आकर तू गिरफ्तार हो जा और तू करबला में जाने से अपना मुंह मोड़ ले। इसने कहा, अम्मी जान, मेरे दिल में अहले बैत की मोहब्बत इस तरह से बैठी हुई है कि दुनिया की किसी पानी में ताकत ही नहीं है कि मेरे दिल से हुसैन का नाम मिटा सके। मैं सच्चा मुहिब अहले बैत हो, मुझे इजाजत तो जाऊं, बीवी से पूछ लो। माँ ने इजाजत दे दी। ये नौजवान घर के अंदर दाखिल हुआ और अपनी बीवी से सलाम अर्ज करता है, ऐ मेरी शरीके हयात, अस्सलाम वालेकुम। इसकी बीवी ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। अब इसने कहा, मेरी बीवी, मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूँ। बीवी ने कहा, मेरे शौहर, मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं? इसने कहा, मेरी बीवी, मांगना ये चाहता हूँ कि करबला की वादी है, यजीदियों ने इमाम हुसैन को घेर रखा है, धोखे से बुलाया है, अब उन्हें कत्ल करना चाहते हैं। हम आए हैं यजीदियों से लड़ने के लिए, हम जाएंगे यजीदियों से लड़ने के लिए, इमाम हुसैन की मदद करेंगे, लड़ते लड़ते जामे शहादत पिएंगे। आप सोचिए, एक 17 दिन की बीवी घर में है और 17 दिन की बीवी अपने शौहर को कहीं कफला भेज सकती है? हर किस नहीं भेज सकती, लेकिन वो खातून उसकी मोहब्बत पे कुर्बान जाओ। वो खातून एक आरज़ू भरी आह खींचती है, कहती है कि अफसोस है कि इस्लाम ने औरतों को जंग करने की इजाजत नहीं दी है, वरना है मेरा शौहर, करबला में तू तन्हा लड़ने ना जाता, बल्कि तेरे साथ तेरी बीवी भी यजीदियों से लड़ने जाती, तेरी बीवी दुश्मनों से लड़ती। और ऐ मेरे शौहर, अगर तू लड़ना जाना चाहता है तो जा, लेकिन उससे पहले मेरी कुछ बातें जिसे कबूल कर ले। इसने कहा, मेरी बीवी, बताओ कौन सी बात है? उस बीवी ने कहा, मेरे शौहर, बात यह है, हमने सुना है कि जब कोई शहीद होता है तो शहीद का खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह उसकी तमाम खताओं को बख्श देता है। तो जब तुम कल आज शहीद हो जाओ, कल जब रसूलुल्लाह की अता से आप जन्नत में जाओगे, तो जब तक मुझे नहीं लोगे तुम जन्नत में कदम नहीं रखोगे। इसने कबूल कर लिया। इसने कहा, मेरे शौहर, मैं जिस तरह से दुनिया में आपकी बीवी हूँ, कल जन्नत में भी मैं आपकी बीवी बनकर रहूं। उसके शौहर ने मान लिया। बीवी चालाक थी, कहती कि नहीं, यहाँ नहीं, ये वादा आपको इमाम हुसैन की बारगाह में करना है। कहा, चलो हम वहां कर लेंगे। इमाम की बारगाह में गए, बीवी ने उसके सलाम अर्ज किया, मेरे इमाम, सलाम कबूल फरमाए। इमाम हुसैन ने जवाब दिया। अब उसके बाद ये खातून कहती कि मेरे इमाम, ये खूबसूरत नौजवान मेरा शौहर है जो आपके दुश्मनों से लड़ने जा रहा है, आप इजाजत दे दे। लेकिन मेरे इमाम, उससे पहले मेरी एक अर्जी है कि मेरे शौहर के सिवा दुनिया में मेरा कोई मददगार नहीं है। जब मेरा शौहर शहीद हो जाएगा तो इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है, मेरे सर से माँ बाप का साया उठ चुका है, मेरे भाई भी दुनिया से जा चुके हैं, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है मेरे इमाम, मेरे शौहर के सिवा। लेकिन जब मेरा शौहर शहीद हो जाएगा, हम चाहते कि मैं अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा अहले बैत की पाक बीवियों की मोहब्बत में गुजार दूं, उनकी खिदमत में गुजार दूं। प्यारे इमाम ने इजाजत दे दी। उसके बाद फिर वो नौजवान इमाम हुसैन से इजाजत लिया और मैदान में चला गया। जाने के बाद ऐलान करता है, हल में मबारिज, कौन है जो मुझसे लड़ेगा? ऐ यजीदी, आओ, मैं हुसैन का गुलाम हूं, जिसे लड़ना है आओ। इब्ने साद ने किसी एक को भेजा, जाओ और वहां को समझाओ कि हुसैन की तरफ से ना लड़े, हुसैन की तरफ से लड़ेगा तो मारा जाएगा। हुसैन के पास मौत के सिवा कुछ नहीं है, यजीद के पास मालो दौलत है। हुसैन की तरफ से लड़ेगा मारा जाएगा, यजीद की तरफ से लड़ेगा तो मालो दौलत मिलेगी। एक शख्स आया, आने के बाद हजरत वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी के ईमान का सौदा करता है। ऐ वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी, हुसैन की तरफ से मत लड़ो वरना मार दिए जाओगे। आ जाओ
यजीद की तरफ से, यजीद की तरफ से लड़ोगे तुम्हें मालो दौलत मिलेगी। लेकिन वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी का जवाब इनकलाबी था। उन्होंने जवाब दिया, ऐ यजीदियों तुम्हारा जवाब, तुम्हारी बातें कितनी अजीब है। तू ये कहता है हुसैन के पास मौत है और यजीद के पास मालो दौलत है, जबकि सच्चाई ये है अगर यजीद के पास मालो दौलत है तो हुसैन के नाना के पास जन्नत है। तुझे यजीद की दौलत मुबारक हो और हम गुलामों को हुसैन की जन्नत मुबारक हो। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, आराम बाग नौजवान कमेटी, मुसलमानाने बरहम बरदा। तुझे यजीद की दौलत मुबारक हो और हम सबको हुसैन की मोहब्बत मुबारक हो। उस नौजवान ने धुतकार कर भगा दिया। जंग का आगाज हो जाता है। जो आया वहाब के सामने वो जिंदा वापस ना गया। तलवार चलाते रहे, गर्दन काटते रहे। आखिर में ऐलान होता है कि वहाब एक पहलवान शख्स है, उससे तन्हा तन्हा ना लड़ा जाए। अगर उससे मुकाबला करना है उसे घेर कर चारों तरफ से तीरों की बारिश कर दी जाए। घेर के चारों तरफ से तीरों की बारिश की जाती है। जख्मों की ताब ना लाते हुए वहाब घोड़े से नीचे गिरा। जालिम आया, उनकी गर्दन को काट कर इमाम के खेमे की तरफ फेंक दिया। मेरे हुसैन आगे आए, खेमे में गए और मेरे हुसैन आगे आए, उसके सर को उठाया, उसकी माँ की गोद में ले जाकर रख दिया। ऐ माँ, लो तुम्हारे बेटे ने तुम्हारा हक अदा कर दिया। उसकी माँ रोती नहीं है बल्कि खुश होकर अपने बच्चे के पेशानी को चूमती है, उसके सर के पेशानी को चूमती है। कहती कि मेरे लाल, मुझे नाज है कि मेरे दिल का टुकड़ा हुसैन की मोहब्बत में शहीद हुआ है। ऐ हुसैन, आपके मकाम को सलाम, हुसैन आपके सब्र को सलाम, हुसैन आपके नसब को सलाम, हुसैन आपकी इज्जत और शोहरत को सलाम। कि करबला की वादी में लोग मालो दौलत का नजराना नहीं बल्कि अपने सर का नजराना पेश कर रहे थे। लोग मौत से भागते हैं मगर वो करबला है जहां मौत की तमन्नाएं की जाती थी। इमाम हुसैन के बड़े भाई इमाम हसन के बेटे अब्दुल्ला शहीद हो गए। उनके एक छोटे बेटे हैं जिनका नाम हजरत कासिम है। छोटी सी उम्र है, नन्हे मुन्ने कदमों से चलता हुआ हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में गए और जाने के बाद कहते हैं, चचा जान, अब मुझे करबला में जाने की इजाजत दीजिए। ए मेरे सुन्नी मुसलमानों, सुनो जरा, नबी के घराने की बहादुरी सुनो, नबी के घराने का किस्सा सुनो, करबला में कैसे शहीद हुए जरा सुन लो, आंखें नम हो जाएंगी। याद करो करबला में जिन लोगों ने जामे शहादत पी है उन्होंने इस्लाम को कैसी जिंदगी अदा की है। मेरे प्यारे सुनो, हजरत कासिम आए, आने के बाद कहते हैं, चचा जान मुझे इजाजत दीजिए, हम भी जाएंगे यजीदियों से लड़ने। मेरे हुसैन ने मना कर दिया, ऐ बेटा कासिम, तुम्हें करबला में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, दुश्मनों से लड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी, इसलिए कि ये जालिम हमारे खून के प्यासे है, तुम्हारी दुश्मनी नहीं है, तुम मत जाओ करबला में। तुम भाई हसन की तनहा यादगार हो, अगर तुम भी शहीद हो गए तो भाई हसन की नस्ल खत्म हो जाएगी, मत जाओ करबला में। हजरत कासिम ने कहा, चचा जान, अब दुनिया में जिंदा रहने को दिल नहीं करता है, आप मुझे इजाजत दे दे। मगर हुसैन आजम ने मना फरमा दिया। हजरत कासिम को एक बात याद आती है, जब हजरत इमाम हसन हयात से थे, एक तावीज लिख कर दिए थे। हजरत कासिम को कहा था, ऐ बेटा कासिम, ये तावीज लो और अपने गले में डाल लो, और जब सख्त मुसीबत में गिरफ्तार हो जाना, जब चारों तरफ अंधेरा छा जाए, जब कहीं से कोई यारो मददगार ना दिखे, तो ये तावीज खोल कर पढ़ लेना, इसमें जो कुछ लिखा होगा इसी पे अमल करना। हजरत कासिम ने कहा, आज तक ऐसी मुसीबत नहीं आई थी, लाओ ये तावीज खोल कर देखे इसमें लिखा क्या है। जब तावीज खोला तो उसमें लिखा ये था, अरे बेटा कासिम, एक वक्त आएगा कि यजीदी कूफी लोग तुम्हारे चचा हुसैन को धोखे से बुलाएंगे, पानी बंद कर देंगे, फिर उन्हें कत्ल करने पर आमादा हो जाएंगे। तुम उस वक्त रहना तो अपने चचा की मदद करना, कोई लाख रोके मगर मत रुकना, जामे शहादत पी लेना। हजरत कासिम जब वो खत पढ़ते हैं तो दिल झूम गया। वो तावीज लेकर नन्हे मुन्ने पैरों से चलता हुआ प्यारे इमाम की बारगाह में गए। चचा जान, जरा ये तावीज देखिए, इसमें क्या लिखा है। जो ही इमाम पाक ने तावीज पर
नजर डाली तो अपने भाई का प्यार याद आ गया, इमाम हसन का की मोहब्बत याद आ गई, बैठ गए और आंखें अश्कबार हो गई। आपने कासिम को समझाया बेटा मत जाओ, लेकिन कासिम नहीं मानते हैं। मेरे इमाम ने इजाजत दे ही दी। हजरत कासिम इजाजत लेकर तलवार ली और मैदान में पहुंच गए और आपने दुश्मनों के बीच में ऐलान किया, हल में मुबारिज, कौन है जो मुझसे लड़ेगा? यजीदियों ने कहा कौन है इस बच्चे को मारने जाएगा? इब्ने साद ने अरज़क नाम के पहलवान का इंतखाब किया, कहा जा इस बच्चे का सर काट कर लेकर आ। उसने कहा कि मैं इतना बड़ा पहलवान छोटा बच्चा को मारने भेजता है, ये मेरी तौहीन है। तो इब्ने साद ने कहा ऐ नादान, ये तेरी नादानी है कि तू इन्हें बच्चा समझ रहा है। अरे तू इन्हें नहीं जानता ये कौन है? ये खानदानी रसूल के लोग हैं, इनके बाजू में कुव्वत हैदरी है, इनके जिस्म में नबी और अली का खून दौड़ रहा है। अगर ये 3 दिन के भूखे प्यासे ना होते, इन्हें मारना तुम्हारे बस की बात नहीं थी, जा इन्हें मार। उसने कहा मैं नहीं जाता, मेरे 4 बच्चे हैं, उनमें से कोई जाएगा गर्दन काट कर लेकर आएगा। 4 आए, चारों मारे गए, कोई जिंदा ना गया। अब वो अरज़क जिसकी बहादुरी पे बड़ा नाज करता था उसका सारा घमंड चूर हो गया और अब वो शख्स करबला में जाने के लिए मजबूर हो गया। जब करबला में गया तो कहता ऐ कासिम, आप तुमने हमारे 4 बेटों को मारा है, अब हम भी अपने बच्चों का बदला लेंगे। हजरत कासिम ने कहा कि जालिम तू मुझे मारने की बात कर रहा है और तुम्हें घोड़े की जीन सही करना नहीं आती है। वो झुककर घोड़े की जीन देखने लगा। हजरत कासिम ने तलवार चलाई, नारे तकबीर की सदा बुलंद की और ऐसी ज़रब लगाई, जालिम का सर काटकर जाकर 4 हाथ की दूरी पर गिरता है। अब पूरे मजमे में हैबत तारी हो गई। हजरत कासिम फिर दोबारा खेमे में आए, चच्चा जान अगर मुझे थोड़ा सा पानी मिल जाए, सारे यजीदियों को मैं तन्हा तबाह बर्बाद कर दूंगा। मेरे इमाम ने कहा बेटा कासिम, अभी अभी तू नाना जान के हाथों से जामे कौसर से सैराब होने वाला है। हजरत कासिम दोबारा मैदान में आए। अब यजीदियों ने कहा इस बच्चे को बच्चा ना समझा जाए, तीरों की बारिश की जाए। तीर पर तीर चलाया गया, हजरत कासिम के 6 सीने को छलनी किया गया, तीर पर तीर मारा गया। वो नन्हा सा बच्चा जख्मों की ताब ना लाता हुआ घोड़े से नीचे गिरे, आवाज दिया अखा हो अद्रिकनी, आवाज दिया आबा हो अद्रिकनी, या अम्मा हो अद्रिकनी, ऐ चचा जान मुझे पकड़ ले। जो ही मेरे इमाम ने अपनी भतीजी की आवाज सुनी, आप मैदान में गए और उनको अपनी गोद में उठाया। हजरत कासिम ने कहा चचा जान मैं देख रहा हूँ कि आसमान के दरवाजे खुल गए हैं, हुरानो गिलमा जामे कौसर लिए हमारा इंतजार कर रही है और नाना जान दादा जान को भी मैं देख रहा हूँ। यही बात कहते कहते हजरत कासिम जामे शहादत पी लेते हैं, उनकी आंखें बंद हो जाती है, जुबान बंद हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज पूरी दुनिया के कुफार मिलकर इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, इस्लाम को इसलिए नहीं मिटा सकते, इस्लाम को हजरत कासिम ने अपने खून से सींचा है, इस्लाम को हजरत अब्दुल्ला ने अपने खून से सींचा है, इस्लाम के चमन में इस्लाम को हजरत आना मोहम्मद ने अपने खून से सींचा है। इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि कुरान कहता है मरते नहीं खुदा वाले, ये शान दुनिया में रखते हैं मुस्तफा वाले। हवाएं जुल्म की चलती रहेंगी तो एक दिन जमीन को चीर के निकलेंगे करबला वाले। हजरत कासिम करबला में शहीद हो जाते हैं। इनकी शहादत के बाद 18 साल इनकी शहादत के बाद वो नाम आता है जिसने जब अलम को उठा लिया है तो कोई जमीन पर पैदा ही नहीं हुआ था कि जो अलम को नीचा कर दे। इमाम हुसैन सजदे में है, सजदे से सर को उठाया तो हजरत अब्बास निगाह के सामने खड़े मिले। हजरत अब्बास ने कहा भाई हुसैन, मैंने अब तक अलम बरदारी के अलावा कोई खिदमत अंजाम नहीं दी है, अब मुझे इजाजत दे, मैं भी जाऊंगा करबला में और यजीदियों से लड़ूंगा, पानी लेकर आऊंगा। ये बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। मेरे हुसैन ने इजाजत दे दी। हजरत अब्बास अलमबरदार मश्क लिए, तलवार लिए खेमे में गए। देखा सैयदा सकीना प्यास से तड़प रही है, अली असगर प्यास से तड़प रहे हैं। आपने कहा जाऊंगा फुरात में पानी लेकर आऊंगा या फिर दरियाए खून में नहाऊंगा। आप यजीदियों के बीच आ गए, पूछ लिया ऐ यजीदियों ये बताओ तुमने धोखे से बुलाया, पानी बंद कर दिया, हमारी क्या खता है, हमें छोड़
छोड़ दो, हम कहीं चले जाएंगे। यजीदियों ने कहा, ए हुसैन, ए अब्बास, अगर पानी चाहते हो अपने भाई हुसैन से कह लो यजीद की बैत कर ले। यजीद के पास, हजरत हुसैन के पास अलमबरदार आए, जो सुना था कह दिया। प्यारे हुसैन ने कहा, भाई अब्बास, हमने इत्माम हुज्जत कर दिया है कि हमारी गर्दनें कट सकती हैं, हमारा खानदान कुर्बान हो सकता है, मगर नाना जान की शरीयत से कोई समझौता नहीं है, नाना जान की शरीयत से कोई समझौता नहीं है। हजरत अब्बास ये जवाब सुनने के बाद आप दोबारा मैदान में आए और आपने यजीदियों से कहा, ऐ यजीदियों, ये बताओ तुम मुसलमान हो या काफिर हो? उन लोगों ने कहा, हम मुसलमान हैं। आपने कहा, ये तुम कैसे मुसलमान हो जिस नहरे फुरात से चरिंद परिंद और सूअर तक पानी पी रहे हैं, उसी नहरे फुरात के पानी के एक एक कतरे के लिए तू रसूलुल्लाह की आल को तरसा रहा है? ये मुसलमान का किरदार नहीं है। मुसलमान का किरदार तो ये है, अगर कोई भूखा है तो उसे खाना खिला दे, अगर कोई प्यासा है तो उसे पानी पिला दे। अली का जवाब सुनने के बाद दुश्मनों से रहा ना गया, तीरों की बरसात कर दिया। हजरत अब्बास तीर पर तीर खाते रहे और तीरों के बार को रोकता हुआ अपने घोड़े को फुरात में डाल दिया। पानी से मश्क को पुर कर लिया। एक चिल्लू पानी लेकर पीना चाहते हैं तो बच्चों की याद आ गई, पानी को फेंक दिया। पीते भी कैसे जब खुदा को ये मंजूर है कि 3 दिन की भूखे प्यासे ये फुरात का पानी नहीं बल्कि कौसर का जाम पिए। हजरत अब्बास ने पानी को फेंक दिया। जब पानी लेकर बाहर आना चाहते हैं तो नौफल ने एक तीर मारा जो आया और हजरत अब्बास के दाहिने हाथ पर लगा, तीर कट और आपका हाथ कट गया। आपने मशकीजा को बाएं हाथ में ले लिया। फिर एक शकी ने ताकर एक तीर मारा, जो तीर आया और हजरत अब्बास के बाएं हाथ पर लगा, आपका बायां हाथ भी कट गया। एक मरदूद ने ताकर एक ऐसा तीर मारा जो तीर मश्क से पार हो गया, सारा पानी बह गया। अब्बास घोड़े से नीचे गिर गए, आवाज देते हैं, या अखा हो अद्रिकनी, भाई हुसैन मुझे पकड़ ले। जो ही अपने भाई हुसैन को आवाज दिया, मौला हुसैन खेमे से बाहर आए, हजरत अब्बास के करीब गए। उनकी जुबान भी हिल रही थी। उन्होंने कहा, भाई हुसैन, मैं देख रहा हूँ कि नाना जान जामे कौसर लिए हमारा इंतजार कर रहे हैं। और यही बात कहते कहते हजरत अब्बास अलमबरदार भी शहीद हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हजरत अली अकबर शहीद हुए, अली असगर शहीद हुए। मेरे इमाम करबला में पहुंच जाते हैं। मेरे इमाम ने यजीदियों से कहा, ऐ यजीदियों, तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो? जालिम, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं वो हुसैन हूँ कि जिसके रोने पर माँ फातिमा ज़हरा रो देती थी। मैं वही हुसैन हूँ जिसके लिए जिब्रील अमीन झूला झुलाया करते थे। मैं वो हुसैन हूँ जिसके लिए जिब्रील अमीन जन्नत से मेवे लाया करते थे। मैं वो हुसैन हूँ जिसके लिए सैयदुल अंबिया अपना सजदा लंबा कर लेते थे। मैं वो हुसैन हूँ जिसके लिए जिब्रील जन्नत से मेवे लाते थे। जालिमों, तुमने धोखे से बुलाया, कहा हम आपकी क़यादत, हम आपकी क़दा करेंगे, आपसे बैत करेंगे, फिर हमें कत्ल करना चाहते हो। जालिम, अगर तुम हमारी बात नहीं मानते हो तो बिस्मिल्लाह, हमारा सर तुम्हारा खंजर। हुसैन हर हाल में राजी है और आओ जिसे लड़ना है। बड़े बड़े पहलवान आए। हुसैन पाक की तलवार की काट से कोई बच न सका। दुनिया मानने पर मजबूर हो गई, सारे यजीदी मानने पर मजबूर हो गए कि 3 दिन के भूखे प्यासे जिस दिलेरी और बहादुरी से जंग कर रहे हैं, दुनिया मान गई यकीनन हुसैन के बाजू में कुव्वते हैदरी है, हुसैन के जिस्म में नबी और अली का खून दौड़ रहा है। हुसैन को मारने की कोशिश की गई, जो आया जिंदा ना गया। खेल के चारों तरफ से तीरों की बारिश की जाती है। अबुल हुनूक नाम के शैतान ने एक तीर मारा, जो तीर आया और इमाम की पेशानी में पैबस्त हो गया। उस पेशानी से खून बहता है जिस पेशानी को मुस्तफा चूमा करते थे। उस पेशानी पे तीर मारा जिस पेशानी पर को बीबी फातिमा बोसा देती थी। उस पेशानी पर तीर मारा जो पेशानी बोसा गाहे अली मोतजा थी। उस पेशानी पर तीर मार दिया, पेशानी से खून बहता है। आपने खून को पूरी चेहरे
चेहरे पे मल लिया। कहते इसी हाल में नाना जान से मुलाकात करूंगा। हुसैन घोड़े से नीचे गिरते हैं। शिम्र शैतान आया और इमाम के सीने पर सवार हो गया। मेरे इमाम ने पूछा तू कौन है? तो कहता कि मैं शिम्र हूँ। मेरे हुसैन ने कहा जालिम ये कौन सा वक्त है? कहता है कि ये जुमा का वक्त है। आपने कहा ये जुमा का वक्त है। आज के दिन मंबर पर रहकर पूरी दुनिया मेरे नाना का खुतबा पढ़ रही है और तू उसी नाना के नवासे के सीने पे सवार है। जालिम मेरे सीने से हट जा, मैं कम से कम तयम्मुम कर लो। तूने पानी का तो एक कतरा पीने को ना दिया तो वजू करने को कहां से दोगे? मेरे सीने से हट, मैं कम से कम तयम्मुम कर लो। शिम्र बोलता हम नहीं हटेंगे। तो मेरे हुसैन ने कहा अगर तुम मेरे सीने से नहीं हटेगा तो हुसैन का वजू हुसैन के खून से ही सही। मेरे हुसैन ने जैसे इशारे से नमाज का आगाज किया, सालिम ने बड़ी बेदर्दी के साथ हुसैन पाक की गर्दन पर छुरी चला दी। हुसैन के सर को जिस्म से अलग कर दिया। मेरे हुसैन को शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब मेरे हुसैन को शहीद कर देते हैं, यजीदी जश्न मना रहे हैं कि यजीद जंग जीत गया, हुसैन हार गए। हुसैन करबला में बहुत बोलते थे मगर अब हुसैन नहीं बोल सकते। हमने हुसैन की बोलती बंद कर दी है, हमने हुसैन की जुबान बंद कर दी है। लेकिन तारीख गवाह है जब हुसैन का सर नेज़े पर टांग कर जब कूफा की गलियों में घुमाया जा रहा था तो सहाबी रसूल हजरत ज़ैद बिन अरकम ने सुना कि नेज़े पर भी हुसैन का सर कुरान की तिलावत कर रहा है। हुसैन का तिलावत सर को कुरान की तिलावत कर रहा है। हुसैन के सर ने कुरान की तिलावत करके दुनिया को बता दिया हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन कयामत तक जिंदा रहेगा। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। हुसैन करबला में लड़ाई लड़ते हैं किसके खिलाफ? हुसैन करबला में यजीद के खिलाफ सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ते हैं बल्कि हुसैन की लड़ाई शराब के खिलाफ थी, हुसैन की लड़ाई जुए के खिलाफ थी, हुसैन की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी, हुसैन की लड़ाई अय्याशी के खिलाफ थी, हुसैन की लड़ाई तमाम गुनाहों के खिलाफ थी, हुसैन की लड़ाई दूसरों का हक खाने के खिलाफ थी। हुसैन पाक ने करबला में लड़कर लोगों को हक दिलाया है, दुनिया को बताया है कि तो चाहे जितनी आफत आ जाए, चाहे जितनी मुसीबतें आ जाए, लेकिन प्यारे मुस्तफा की शरीयत से खिलवाड़ मत करना। वक्त आ जाए तो 6 माह के असगर की तरह तुम भी अपनी औलाद को कुर्बान कर देना। ऐ मेरे प्यारे, हम लोग हुसैनी हैं, प्यारे आका हुसैन से मोहब्बत करते हैं। हुसैन पाक का ये वाकया हम क्यों सुनते हैं? ताकि हमारे अंदर वो जज्बा आ सके, हम समझ सके कि ये इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा है, कितनी कुर्बानियों के बाद इस्लाम हम तक पहुंचा है और हमें ये वक्त ये दर्स मिलता है कि हमें अपनी जिंदगी को कैसे गुजारनी चाहिए। हम नमाज नहीं पढ़ते मगर हुसैनी हैं, हम रोजा नहीं रखते मगर हुसैनी हैं, हम शराब पीते हैं मगर सबसे बड़े हुसैनी हैं, हम जुआ खेलते हैं मगर सबसे बड़े हुसैनी हैं। ऐ मेरे प्यारे, ये दावा कहां तक आप करेंगे? मैं कहता हूं मेरे प्यारे, अगर आप सच्चे हुसैनी हैं तो आज हुसैन पाक की महफिल में वादा करो इंशाअल्लाह आज के बाद हम कभी शराब की तरफ नजर उठाकर नहीं देखेंगे, जुए की तरफ नजर उठाकर नहीं देखेंगे, हम गुनाहों की तरफ अपना कदम नहीं बढ़ाएंगे, इसलिए कि हम प्यारे हुसैन के मानने वाले हैं, हम सच्चे हुसैनी हैं। हम नमाजों की पाबंदी करेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे, इसलिए कि प्यारे हुसैन ने सजदे ही में अपनी कुर्बानी पेश की थी। आज का नौजवान अपने माँ बाप की कितनी इज्जत करता है बताइए आप। आज का हमारा नौजवान बोलता हम हुसैनी हैं और अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करता है। यहाँ कितने लोग हैं बताइए? इतने लोग बैठे हैं, कितने लोग हैं जो रात में अपनी अम्मी जान का अपने अब्बू का पैर दबा के सोते हैं? बोलिए, हैं बताइए। 2-3 लोग हैं बेचारे। क्या आप सबके अम्मी अब्बू हैं? नहीं, हयात से नहीं है। ऐ मेरे प्यारे, दुनिया का सबसे अच्छा वजीफा है, सुनो, अगर चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, अल्लाह खूब उरूज अता फरमाए, तो अपने माँ बाप को राजी कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, उनकी दुआ लीजिए।
दुनिया के हर पीर साहब की दुआ कोई जरूरी नहीं अल्लाह कबूल फरमा ले, लेकिन माँ की दुआ की गारंटी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं। समझ रहे ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं। अपनी माँ की दुआ लीजिए। इस दुनिया में माँ बाप अगर आपके हयात से हैं तो आप बहुत खुशनसीब हैं। जिसने अपनी माँ बाप की खिदमत नहीं की है, समझ लो वो सबसे बड़ा बदनसीब इंसान है। आप तरक्की चाहते हैं, आप पीर साहब तावीज़ लेते हैं, दुआ कराते हैं, अच्छी बात, लीजिए तावीज़, दुआ कराइए, लेकिन सबसे ज्यादा दुआ अपनी माँ की लीजिए। जब माँ दुआ करती है तो अल्लाह ताला उस दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। कुरान की तिलावत कीजिए, अपने से बड़ों की इज्जत कीजिए और अपने से छोटों पर शफ़क़त कीजिए। हमारे जिन नौजवानों ने जलसा सजाया है, हम उन नौजवानों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपका नाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की लिस्ट में लिखा जा चुका है। जरा जिन नौजवानों ने जलसे में मेहनत की, जरा वो नौजवान खड़े हो जाएं। कमेटी के मेंबर, जितने मेंबरान हैं जरा वो खड़े हो जाएं। जितने मेंबरान वो खड़े हो जाएं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। देख लीजिए इन लोगों को, इन नौजवानों को। इन लोगों का नाम आका इमाम हुसैन के गुलामों में इनका नाम लिखा हुआ है। आपको इनाम दुनिया दे ना दे, मगर मेरे आका इमाम हुसैन जरूर इनाम देंगे इंशाअल्लाह। आप किसी दुनिया के लिए नहीं, बल्कि अपने आका इमाम हुसैन की रजा के लिए, अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए आप खिदमत खल्क कीजिए, खिदमत दीन कीजिए। इंशाअल्लाह आप यहाँ भी खुश रहेंगे और इंशाअल्लाह आखिरत में खुश रहेंगे। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और हमारे शाहिद बाबू की इनकी रोजी में अल्लाह खूब बरकत दे, इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, इनके तमाम भाइयों को, तमाम मेम्बरान को अल्लाह तमाम बलाओं से महफूज करे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। जारो भाई बीमार हैं, उनके लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला सरकार इमाम हुसैन के सदक़े में अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए, तमाम आफात व बलियात से उनकी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाए।